और गाजा में इजरायल की सेना जमीनी हमलों को अब और तेज कर सकती है, क्योंकि हमास पर हमलों के बीच इजरायली सेना ने एक बड़े अधिकारी ने गाजा में जाकर वहां के हालात का जायजा लिया है, जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि इजरायल जल्दी ही गाजा में और ज्यादा विस्फोटक हमले करेगा। इजरायल की सेना के मुताबिक उसके दक्षिणी कमांड के प्रमुख ने गाजा के उत्तरी इलाके में जाकर सैनिकों के साथ हालात का जायजा लिया। इस दौरान वहां हमास के हर खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इजरायल गाजा में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही वहां हमलों की रफ्तार भी तेज कर सकता है। इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। वैसे भी 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इजरायल में जंग का मोर्चा खुलता दिख रहा है। ईरान कई बार इसकी धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद इजरायल की सेना ने उत्तरी बॉर्डर पर टैंक, मिसाइलें और सेना की टुकड़ी तैनात कर दी। और इजरायल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा लिया गया था, क्योंकि उत्तरी इजरायल के मेतुला, बेतशियान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा था। मेतुला शहर को तो छावनी में बदल दिया गया था और वहां लोगों के रहने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उत्तरी इजरायल का मेतुला शहर लेबनान के सबसे करीब है और वहां हमास और इजरायल की जंग के कुछ ही दिन बाद सायरन बजने लगे थे। यही नहीं, इजरायल ने लेबनान की ओर से आ रही मिसाइलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल की सेना ने उसके 40 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं इजरायल के भी कुछ सैनिकों की मौत की खबर आई। हालांकि ताजा हमले में इजरायल की सेना को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल की सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के कैद से एक इजरायली बंधक को रिहा करवा लिया। नेतन्याहू ने बताया कि इजरायल की सेना ने ओरी मेगडिश को हमास के कैद से मुक्त कराया, जिन्हें 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस उपलब्धि के लिए इजरायल की सेना को बधाई दी और दावा ये किया कि बहुत जल्द और भी बंधकों को हमास के कैद से मुक्त करवा लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद करीब 200 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनका इस्तेमाल वो अब इजरायल पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो हमास के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। आने वाले दिनों में भी इजरायल जंग की उसी रणनीति को अपनाएगा, जिसके तहत गाजा में घुसकर उसकी सेना हमला करेगी और अपने मिशन को पूरा कर लौट जाएगी, ताकि हमास के खतरनाक प्लान को फेल किया जा सके। क्योंकि इजरायल की सेना ने फिर गाजा के उत्तरी हिस्से को अपने बमों और मिसाइलों के हमले से दहला दिया। गाजा पर जमीनी हमला करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे नेतन्याहू के सैनिकों ने इस बार और भी बड़े हमले किए। उन्होंने न सिर्फ जमीन बल्कि हवा और पानी के रास्ते से भी बमबारी की। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें गाजा पट्टी की कई इमारतों को निशाना लगाकर तबाह कर दिया गया। दावा है कि हमास के कई कमांड सेंटर और सुरंगें बर्बाद हो गए, क्योंकि इजरायल की सेना ने हमास के लड़ाकों को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। उसी वीडियो में इजरायली सेना के टैंकों का काफिला भी दिखाई दिया, जिसके साथ कई सैनिक पैदल चलते नजर आए। उन सैनिकों ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें खत्म कर दी।